हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं बात करने जाऊंगी बिग बॉस के ऊपर, क्योंकि मुझे ये शो तो बहुत पसंद है, मैं देखती हूँ एंड मुझे मन कर रहा है इसके बारे में बोलने का। अभी जस्ट रिसेंटली एपिसोड देखा है मैंने, अभी शुरू हुआ है। तो पहले बात तो मुझे आज मन कर रहा है फ़िलहाल, क्योंकि जब मैंने देखा ना जो तानिया मित्तल जो है इसमें जो कंटेस्टेंट है एंड उनका ये कहना है कि इंडस्ट्री में, हमारी जो टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ पे लड़कियाँ जब मतलब आती हैं तो उनको जो नहीं करने का मन करता है वो भी करती हैं, बट मैं तो अपने संस्कार को लेकर चल रही हूँ, फिर भी मैं यहाँ तक पहुँच गई, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस इंडस्ट्री में जो लड़कियां आई हैं उनका ऐसा नहीं है कि उनको जो नहीं करना है वो फिर भी करती हैं। ऐसा क्या मतलब आप कहना चाहती हैं? दूसरी बात, आप वेस्टर्न और इंडियन आउटफिट पे जैसे आपका ये है ना कि मतलब जैसे वो अपने हिसाब से वैसे कपड़े पहन लेती हैं, मैं तो फिर भी साड़ी, मतलब ऐसे। भाई साड़ी जो है ना, ठीक है हमारा कल्चर है, लेकिन आपने जो साड़ी जिस तरह से आपने जो पहना है, लाइक यू नो, आपने स्लीवलेस साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज पहना है, आपने बैकलेस भी पहना है, आपने डीप नेक भी पहन लिया है। आई मीन, तो अगर कोई लड़की टी शर्ट और जीन्स पहन लेती है तो वो वेस्टर्न मतलब वियर्ड हो जाता है कि मतलब ये तो मतलब यू नो। सो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आता। और दूसरी बात ये कि अब आगे आगे और देखूंगी इनके बारे में कि अब वो उनकी मर्जी, वो अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर चल रही, दैट इज़ हर विश एंड उस पर कुछ मुझे बोलना नहीं है। बट दूसरों से ज़्यादा वो मुझे फ़िलहाल बहुत कॉन्शियस बोलते हैं ना, अपनी चीज़ को प्रूव करने के लिए हर बात पे, दैट इज़ नॉट नीडेड, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात कि अब इंडस्ट्री के ऊपर आपको बोलने की भी ये नहीं है कि मतलब कि हमारी इंडस्ट्री में, मतलब मुझे ये चीज़ अजीब लगी कि मतलब लोगों को, लड़कियों को स्पेशली सब चाहते कि लड़कियों को सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसा मतलब लड़कियां खुद अपने आप को चेंज करने लगती हैं, या चेंज अच्छे के लिए करती हैं, अच्छी चीज़ों के लिए चेंज करती हैं। तो आप थोड़ा सा, ये मुझे है, मतलब मैं, मतलब मेरा ये थॉट है, मैं अपने थॉट्स के बारे में बात कर रही हूँ। सो आगे आगे देखिए और कैसे कैसे मेरे थॉट्स होते हैं, हो सकता है मेरे थॉट चेंज भी हो जाए आगे एपिसोड्स के हिसाब से। सो स्टे। एंड नेक्स्ट मुझे बोलना है कि जो फरहान, जिसको निकाल दिया है, फरहाना, वो मेरे हिसाब से तो यार शी वॉज़ अ वेरी गुड कंटेस्टेंट। मतलब जस्ट बिकॉज हार्डली एक दिन हुआ है वो बोल नहीं रही है, एंड उसने जब बोलने की ज़रूरत पड़ी, जहाँ पे उस पर सवाल उठाया गया, बहुत सही और एप्ट मतलब तरीके से बोली थी वो। तो मुझे तो मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया। एंड अगर आप बिग बॉस के अंदर जो लोग हैं उन पे अगर आपने डाल दिया, अंदर के जो कंटेस्टेंट्स है कि आप निकालो, तो वो लोग तो कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा लोग तो वही उन्हीं को निकालेंगे जो बहुत स्ट्रांग है, जो अपने व्यूज़ स्ट्रांगली रखता है। इसने सबसे बात नहीं की क्योंकि सबको देख रही थी यार बंदी, पहले देखो तो सही, समझो तो सही। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि जब तक आप अपनी चीज़ें, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, बट बिना एक्सप्रेस किए, बिना बोले भी, मतलब अगर लोग नहीं समझ पा रहे, आप लोगों से अलग हो, तो आपको निकाल दिया गया। मतलब मेरे को ये सही नहीं लगा डिसीजन एट ऑल। मैं अगर होती तो शायद मैं वहाँ पे खड़े होकर उसका स्टैंड लेती कि ये बंदी ने अगर अभी ये हाँ, कोई अगर काम ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी एकदम पड़ा ही हुआ है कहीं पर, तो बात अलग है यार। जस्ट बिकॉज वो किसी से बात नहीं कर रहा, और आज जब उसको रखना था अपना पॉइंट, अब उसने बराबर रखा अपना पॉइंट, बराबर रखा। और जब कुनिका जी बोल रही हैं तो उसने जब बोला उनको स्टॉप करना था, उन्होंने बोल दिया, क्योंकि द वे शी वाज सेइंग, मे बी शी इज राइट, बट द वे was very, it was coming across as if like थोड़ा सा रफ लग रहा था कि मतलब यू नो दैट वे। तो उसने बहुत सही बात बोली यार, आप कैप्टन नहीं हो। तो चलो ये तो सही हो गया कि फरहाना को निकाला नहीं एंड सीक्रेट रूम में दे दिया, बिकॉज उनको बिग बॉस वालों को, बिग बॉस को समझ में आ गया है कि वो बहुत ही स्ट्रांग है। एंड ये मैंने पहले भी मेरे दिमाग में, तब भी मुझे ये चल रहा था कि जो कुनिका जी हैं भले ही वो सही हो, इट्स नॉट always about being right, it's also about the tone, the way you say, like the way you speak, okay, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो उनका टोन सच में बहुत ही रफ मुझे भी लगा। एंड
इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि उनका टोन बहुत ही रफ है, अलग तरीके से बोल देती हैं। एंड भले वो मीन करे ना करे, बट यार आपको टोन तो सही, आपसे अगर कोई थोड़ा सा भी ऊंची आवाज़ में बात करता है तो आप सीधे बोल देते हो यार लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश। और कोई और अगर बोलने जाता है, बीच में बोल भी रहा होगा, तो आप सीधे उसको मतलब शट अप बोल देंगे। मतलब ये सब तो रॉन्ग ही है ना, मतलब ये क्या है, हेलो। तो मेरे हिसाब से तो भाई रॉन्ग है। और अगर शायद मैं होती तो मेरा भी मतलब नहीं जमता, नहीं बनता, या जो भी है। बट मुझे तो भाई ये ज़रूरी है, कुछ भी कर लो लेकिन अपनी टोन को ना थोड़ा संभल के रहो, चाहे बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो, इट्स नॉट अबाउट दैट। आपको आपका टोन सही रखकर ही बात करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, बस। एंड अब तक तो अभी तो शुरुआत है, सो लेट्स सी। ये शुरुआत वाली जो मेरे थॉट्स है, जब देखकर कैसा लग रहा है, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। सो ओके गाइज, have a nice day and stay with me. I will try to say what I feel. Lots of love to you all.